अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद आज हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर को समझना होगा कि व्हाट इज अ फैक्टर। फैक्टर को समझने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा। और एग्जांपल है हमारे पास कि हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 पे। हमें 2 का टेबल पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास हो गया 0। सिमिलरली अगर हम इस 6 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 6 हमारे पास 2 के टेबल में मौजूद था, बिकॉज 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 एंड 2 3 आर 6। और अगर इस 3 वाले केस में देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों केसेस में हमारे पास ये 6 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। अब ये 6 क्यों पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो उसकी वजह हमारे पास यहाँ पर बड़ी क्लियर है, क्योंकि ये 6 हमारे पास 2 के टेबल में मौजूद था। यहाँ पर हमारे पास ये 6 3 के टेबल में मौजूद था, तो जब हमने 6 को डिवाइड किया 2 पे, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर भी जब हमने इस 6 को 3 पे डिवाइड किया, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। जब कोई नंबर आप लोगों के पास किसी नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग के पास एक तो यहाँ पर 2 था और दूसरा हमारे पास 3 था। 2 जो होगा आप लोगों के पास और जो 3 होगा, ये बन जाएंगे आप लोगों के पास फैक्टर। किसके फैक्टर बनेंगे? ये यहाँ पर 6 के फैक्टर हो गए। क्यों फैक्टर हो गए? इसलिए कि यहाँ पर ये 6 इस 2 और 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जब हम इस 6 को ब्रेक कर लेते हैं और इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखवा देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं, दो नंबर हो या दो से ज्यादा हो, तो यहां पर देखिए इस 6 को मैंने लिखवा दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। यहां पर ये 2 भी इस 6 का फैक्टर है और ये 3 भी इसका फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि ये इन दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पर हमने ये जो प्रोसेस लिखवा दिया, इस 6 को हमने जब प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवा दिया, इस प्रोसेस को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कहा जाता है फैक्टराइजेशन। जब किसी नंबर को या किसी पोलिनोमियल को द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर, जब आप किसी नंबर को या किसी पोलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर या मोर देन 2 पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखवा देते हैं हम, तो उस अमल को, उस प्रोसेस को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। और उसमें जो प्रोडक्ट में जितने भी नंबर आते हैं वो उसके बन जाते हैं फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 आर 6 एंड 6 5 आर 30। अब ये 30 आप लोगों के पास जो था, इसको हमने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये 2 3 और 5 ये आपके पास बन जाते इसके फैक्टर। और ये जो प्रोसेस था हमारे पास, ये जो अमल था, ये हमारे पास बन गया फैक्टराइजेशन। और अगर हम किसी पोलिनोमियल को यहां पर लेते, किसी एक्सप्रेशन को लेते, लेट सपोज ए बी माइनस बी स्क्वेयर, और यहां से मैंने बी को कॉमन कर लिया, तो इधर रह गया हमारे पास ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए ये आप लोग के पास यहां पर इस फॉर्म में था और यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये आप लोग के पास बन गए फैक्टर, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। सो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस। फैक्टराइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, एक अमल है। फैक्टराइजेशन
is the process in which we write a number या polynomial in the product of two or more than two numbers या polynomial. It's called factorization. और आप लोगों के पास वो जो नंबर होंगे वो उसके फैक्टर बन जाएंगे. नाउ अब हम आ जाते हैं कि यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फैक्टराइजेशन है. हमारे पास डिफरेंट किस्म के सवाल हम हल करेंगे, लेकिन वो आप लोग के पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होंगे. कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें आप लोगों के पास थ्रू आउट कुछ ना कुछ कॉमन होगा. कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों के पास पेयर की फॉर्म में कॉमन लेना पड़ेगा. अब यहां पर हमारे पास है फर्स्ट वन. इस फर्स्ट वन में यहां पर आप लोग देखो फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन के ए प्लस के बी प्लस के सी. क्योंकि हम फैक्टराइजेशन को अब समझ चुके हैं, हम फैक्टर को समझ चुके हैं, तो हम उस पर सवाल भी हल कर सकते हैं. और इसी मेथड को, इस टाइप को समझने के लिए हम यहाँ पर इस एग्जांपल की हेल्प लेंगे. इसकी मदद से हम इसको समझेंगे. 5a माइनस 5b प्लस 5c. अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसमें आप लोगों के पास थ्रू आउट 5 कॉमन है. हम यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा a माइनस बी प्लस सी रह जाएगा. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास ये 5a, ये 5b था, ये 5c था, लेकिन जब हमने 5 कॉमन कर लिया तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह सेकंड एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर देखो तो इसमें भी आप लोग के पास है 5a माइनस 5b माइनस 15c. अब 5 यहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ पर 15 है, तो 5 3 जार 15, क्योंकि 15 5 के टेबल में आ सकता है तो 5 फिर कॉमन होगा उसमें. जब हम यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो इधर रह जाएगा a माइनस बी माइनस 3c. अब ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में. तो इस तरह का आप लोग के पास जो टाइप नंबर वन था, जो फर्स्ट टाइप थी आप लोग के पास फैक्टराइजेशन की, उसमें आप लोग के पास थ्रू आउट हर एक पार्ट में, हर एक टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होगा. मतलब हमें वहां से थ्रू आउट कॉमन करना पड़ेगा. कोई एक टर्म वहां पर एक ऐसे जरूर होगा, कोई दो टर्म ऐसे जरूर होंगे जो उसमें कॉमन होंगे. नाउ सेकंड टाइप है हमारे पास. इसमें आप लोग के पास यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है, तो इसमें हमें फिर पेयर बनाने पड़ेंगे. और पेयर बनाने के बाद हमें यहाँ से फिर कॉमन लेना होगा. लेकिन इस चीज में आप लोगों ने एक बात का ख्याल जरूर रखना होगा, वो ये है कि जब हम पेयर बना लेते हैं और पेयर बनाने के बाद जब हम कोई नंबर कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो आप लोग के पास दोनों जगह पे सेम होने चाहिए. अब इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल कॉल करेंगे. और इसी एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 3x माइनस 3a प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई. अब हम यहाँ पर इसमें पेयर बना लेते हैं. 3x माइनस 3a को एक साथ कर लिया और एक्स वाई माइनस ए वाई को साथ कर लिया. इन दोनों में 3 कॉमन है तो इधर रह जाएगा x माइनस ए, और यहाँ पर y कॉमन है तो इधर रह जाएगा x माइनस ए. देखिए यहाँ से 3 कॉमन किया, यहाँ से y कॉमन किया. अब यहाँ से हमने 3 और यहाँ से y दोनों डिफरेंट नंबर कॉमन किए, लेकिन कॉमन करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए. तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस ए अगेन कॉमन है, इधर आप लोग के पास रह गया 3 प्लस वाई. तो ये एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने इसको रीअरेंज किया हुआ है, इसके साथ ये वाला टर्म लिया हुआ है और इसके साथ ये वाला टर्म, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं. सो नाउ अनदर एग्जांपल की तरफ हम चले जाते हैं. एग्जांपल नंबर 2 इसी टाइप का है हमारे पास, और उसमें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब. सबसे पहले हमने यहाँ से आर को कॉमन कर लिया ताकि सवाल आसान बने, इजी बन जाए. अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया.
यहाँ पर इन दोनों में देखें तो यहाँ पर आप लोग के पास इनमें क्यू कॉमन है, और इन दोनों में माइनस भी कॉमन है, साथ साथ आर भी कॉमन है। यहाँ से जब क्यू कॉमन किया, यहाँ से आर कॉमन किया, तो यहाँ पर पी प्लस आर और यहाँ भी पी प्लस आर। मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास कॉमन करने के बाद आप लोग के पास जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो सेम होने चाहिए। तो पी प्लस आर अगेन कॉमन है, इधर क्यू रह गया और इधर माइनस आर रह गया, तो ये आप लोग के पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। अब ये यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये तीन टर्म है आप लोगों के पास। जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी नंबर को या पोलिनोमियल को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। टू आर मोर देन टू नंबर्स आर पोलिनोमियल। नाउ थर्ड वन, जो थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है हमारे पास, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इनमें हमारे पास दो किस्म के फार्मूले होंगे। एक फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये फार्मूले हमारे लिए कोई नए नहीं है, ये फार्मूले हम चैप्टर नंबर 4 में कई दफा यूज कर चुके हैं, और इन पे हम डिफरेंट सवाल भी हल कर चुके हैं। तो इसमें आप लोग के पास फार्मूला बनेगा और हमने फार्मूले की मदद से उसको फैक्टराइज करना होगा। क्वेश्चन है हमारे पास 25x² प्लस 40x प्लस 16। हम 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, और 16 को हम लिखवा सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग के पास इधर a की जगह 5x है और b की जगह 4 है हमारे पास, और ये जो मिडिल टर्म था इसको हमने 2ab फॉर्म में लिखवा देना है। 2ab, a की जगह हमने 5x लगा दिया और b की जगह 4 लगा दिया। लेकिन जब इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास वही 40x आएगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 आ रहा है। तो जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह 5x है और b की जगह हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इसको हमने यहाँ पर 2 टाइम लिखवा दिया, 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4। और सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 12 है। 12 आप लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं, जब 3 कॉमन करेंगे तो इधर रह जाएगा 4x², इधर रह जाएगा -12x और इधर रह जाएगा 9। अब ये आप लोग के पास फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला कौन सा बन गया, माइनस वाला। हम इस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब a की जगह 2x है और b की जगह आप लोग के पास है 3, आप लोग देख सकते हो। लेकिन जब इसको आप लोग दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जार 6, 6 2 जार 12, वापस वही आता है। तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हमने 2 टाइम लिखवा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर जो असल चीज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फार्मूला आप लोगों ने कैसे यूज करना है, कैसे आप लोगों ने फार्मूले को यूटिलाइज करना है। नाउ अब हमारे पास एक और टाइप की फैक्टराइजेशन है, जिसमें आप लोग के पास जो फार्मूला है वो है a² माइनस b² वाला फार्मूला। और ये फार्मूला इसको भी हम चैप्टर नंबर 4 में यूज कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर जो टर्म आएंगे, दोनों टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं, 4x² माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हम इस 4x² को 2x का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इनको हमने एक दफा प्लस कर देना है और एक दफा इनको माइनस कर देना है। अगर आप मतलब ऐसे लिखते हो, जब इसको हम ओपन करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। प्लस पहले पहले लिखवाना, माइनस बाद में लिखवाना, या माइनस पहले लिखवाना प्लस बाद में लिखवाना, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दफा इसको माइनस कर दिया, एक दफा इनको प्लस कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इससे, और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हम कर रही, ये बाई फार्मूला है हमारे पास। एक और एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देखो, और इस एग्जांपल में भी आप लोग के पास 6x⁴ है माइनस 96 है। तो 6 यहां से कॉमन करेंगे, x⁴ बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा, क्योंकि 96 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इस फार्मूले में आप लोग के पास दोनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना शर्त है। x⁴ को हमने लिखवा दिया x² का होल स्क्वायर, और 16 को हमने लिखवा दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, तो हम फार्मूला यूज करेंगे,
ये पूरा टर्म एक ही जगह है और ये पूरा टर्म बी की जगह है, तो इनको एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो ये दोबारा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, क्योंकि फोर पी परफेक्ट स्क्वायर है अगेन, तो माइनस टू स्क्वायर बन गया। दोबारा हम इसको एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे, दोबारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये जो आप लोग के पास टर्म था इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर, चार टर्म है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है। फैक्टराइजेशन हमारे पास है ही अमल, एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को, किसी भी पोलिनोमियल को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप टू आर मोर देन टू नंबर्स आर पोलिनोमियल। एंड अनदर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन जो आप लोगों के पास है, इसमें हमने तीनों फार्मूले यूज करने हैं। ये फार्मूला भी हमें यूज करना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी हमें यूज करना पड़ेगा। अब इनको समझने के लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस फोर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो ये फार्मूला बनना है आप लोगों के पास, ये वाला। और ये कौन सा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर। ए की जगह एक्स है और बी की जगह थ्री है हमारे पास। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जो फोर वाई स्क्वायर था तो फोर वाई स्क्वायर को हमने लिखवा दिया टू वाई का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया। तो अब यहाँ पर इन दोनों को एक दफा प्लस कर देते हैं और एक दफा इनको माइनस कर देते हैं, रिजल्ट हमारे पास आ गया, फैक्टराइज हो गया हमारे पास। अब अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वन यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर टू ए बी, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखिए तो ये है आप लोग के पास वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिखवा देते हैं और प्लस टू ए बी को हमने बाद में लिखवा दिया। अब यहां से माइनस कॉमन करें, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये फार्मूला आप लोगों के पास बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो एक दफा इनको प्लस कर देना, एक दफा इनको माइनस कर देना है। तो जब एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया वन माइनस ए प्लस बी, और वन प्लस ए माइनस बी हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब ये इसके बाद मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स और उन पर जो डिफरेंट टाइप्स की फैक्टराइजेशन है उनके डिस्कशन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इन्हीं टाइप्स पर फैक्टराइजेशन के सवाल हल करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।